तो लगातार जिस तरह की हल्द्वानी में घटना हुई है, इसके बाद धारा 144 लागू की गई है। पुलिस के तमाम आला अधिकारी वहां पर पहुंच चुके हैं और शांति बरकरार रखने के लिए तमाम कवायद जारी है। इस बीच हमारे साथ हल्द्वानी से संवाददाता अमित कुमार चौधरी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही देहरादून से हमारे साथ संवाददाता अभय कैथुरा लाइव जुड़ रहे हैं और हरिद्वार से विकास चौहान भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभय, जिस तरह से हल्द्वानी की घटना को लेकर लगातार तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, हल्द्वानी डीएम का कहना है कि पूरी प्लानिंग के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया था। छतों पर पत्थर पहले से इकट्ठा किए गए थे और पूरी सुनियोजित तरीके से इस घटना की साजिश पहले से की गई थी, जिसके आधार पर यह हमला किया गया था। क्या लगता है, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इंटेलिजेंस फेल्योर की भी बात की है। ये पूरी तरीके से अब जाहिर हो चुका है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जो हमारा खुफिया तंत्र इंटेलिजेंस का जो प्रभाव होना चाहिए था वो यहाँ पर देखने को नहीं मिला, क्योंकि पिछले कई दिनों से ये घटनाक्रम वहाँ पर चल रहा था और उसकी जानकारी हमारे इंटेलिजेंस को नहीं लग पाई, जिसका खामियाजा आज इस हिंसा के रूप में पूरी हल्द्वानी को यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है। हल्द्वानी में जिस प्रकार से घटनाक्रम वहाँ पर घटा वो एक दिन का जमावड़ा नहीं कहा जा सकता या एक दिन का कोई घटनाक्रम नहीं कहा जा सकता। उसके पीछे एक पूरी तरीके से प्लानिंग वहाँ पर रची गई थी। जिस तरीके से छतों पर या जो शहर के रास्ते थे वहाँ पर जिस प्रकार से ईंट और पत्थर वहाँ पर जमा किए गए थे, पेट्रोल बम वहाँ पर बनाए गए थे, तो वो सीधे तौर पर इस बात का प्रमाण है कि वहाँ पर कई दिनों से ये लोग सुनियोजित प्लान वहाँ पर रच रहे थे, उसके तरीका वहाँ पर ढूंढ रहे थे। जैसे ही उन्हें कल मौका मिला उनके द्वारा इस घटना को अंजाम देने का काम वहाँ पर कर दिया गया। पुलिस अब तत्परता के साथ उस पर जांच करने की बात तो जरूर यहाँ पर कर रही है, लेकिन दबी जुबान में उन चीज़ों को भी स्वीकार कर लिए कि कुछ कारण जरूर यहाँ पर रहे हैं, या चाहे वो खुफिया तंत्र या इंटेलिजेंस के कहें या दूसरे कारण रहे, उनकी पूरी जांच यहाँ पर की जाएगी। जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई वहाँ पर हो पाएगी। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि वर्तमान में जो स्थितियाँ वहाँ पर है हल्द्वानी में, उसका असर पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के साथ साथ उत्तराखंड की जो सीमा से लगे हुए जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ पर भी इसका असर देखने को मिल पा रहा है। कोशिश की गई पुलिस प्रशासन की कि 24 घंटे के भीतर जो जनजीवन सामान्य अभी नहीं हो पाया हल्द्वानी का, वो वहाँ पर सामान्य किया जा सके। जो इंटरनेट सेवाएं बंद है, स्कूल बंद है या दुकानें जो बंद है, उनको वापस बहाल किया जा सके, उनको खोलने की तैयारी की जा सके। और उसके लिए पुलिस प्रशासन यहाँ पर तत्परता के साथ काम भी कर रहा है। और जो अपराधी हैं जिनकी तरफ से इस घटना को अंजाम दिया गया है, जो आपराधिक दो तत्व वहाँ पर हैं, उनको चिन्हित करने का काम पुलिस विभाग की तरफ से वहाँ पर किया जा रहा है। उसके लिए बाकायदा जो वीडियोग्राफी जो वहाँ पर हुई उस दौरान की, उन सब चीज़ों को खंगालने का काम वहाँ पर किया जा रहा है। जो सीसीटीवी कैमरे वहाँ पर लगे थे उन सब चीज़ों को देखने का काम वहाँ पर किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि आम जनता से भी बातचीत करने की और जनता से शांत रहने की अपील लगातार हो रही है, ताकि किसी भी प्रकार से ये हिंसा आगे और ना बढ़ पाए। विकास, हरिद्वार की यदि बात की जाए तो हल्द्वानी में घटना के बाद क्या कुछ स्थिति हरिद्वार में देखने को मिल रही है और सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम है? जी विकास, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आपसे एक बार फिर से संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे। अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, हल्द्वानी की यदि ताज़ा स्थिति की बात की जाए तो क्या कुछ ताज़ा स्थिति बनी है? जानकारी है कि तमाम आला अधिकारी वहां पर पहुंच चुके हैं स्थिति को सामान्य बनाने के लिए। अगर बात की है तो अभी जो हल्द्वानी के अंदर जो ताज़ा हालात है वो फिलहाल अभी कहा जा सकता है हद तक ये सामान्य इसलिए बने हुए हैं क्योंकि धारा 144 लागू कर दी गई थी कल रात से ही, और बनोपुरा क्षेत्र को जीरो जोन रखा गया और साथ ही कर्फ्यू रास्ते लगा दिया गया था। तो अभी यहाँ पर कर्फ्यू में साफ तौर से कहा गया कि किसी को भी बाहर निकलने की मनाही है, और उसी वजह से यहाँ अभी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो है बनोपुरा के अंदर लगा दी गई है। यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर लगा दिए गए थे, तो पूरी तरीके से अतिरिक्त जो सुरक्षा कर्मी है उनको तैनात कर दिया गया था। उसके तहत अभी बनोपुरा क्षेत्र में लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। यहाँ पर मुख्य यहाँ जो दौरे में आए उनकी तरफ से ये कहा गया कि हल्द्वानी के हालातों को जल्द से जल्द सुधारा जाए, यही उनकी पहली प्रायोरिटी है। और जो क्योंकि कल जिस प्रकार से घटनाक्रम रहा है हल्द्वानी में, रात को जिस प्रकार से यहाँ पर बनोपुरा जो थाना था उसको जला दिया गया, उसके आसपास जो गाड़ियां थी उनको जला दिया गया, तो इस तरीके से अराजकता पूरी तरीके से फैलाई गई। तो उसमें कौन सा ऐसे एलिमेंट के जिन्होंने अराजकता फैलाई तो उसको भी कहीं ना कहीं चिन्हित करने की बात की जा रही है। और लगातार अगर कहा जाए तो यहाँ पर बनोपुरा क्षेत्र में लगातार ड्रोन के जरिए भी नजर रखी जा रही है। इस प्रकार से कोई अगर व्यक्ति बाहर दिखाई दे तो उस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाए। तभी हल्द्वानी की अगर बात की जाए तो हालांकि कर्फ्यू है, शिक्षण संस्थान की कल रात के आदेश हो गया था कि वो बंद रहेंगे,
तो हल्द्वानी में अभी किसी को भी बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। इस धारा 144 लगी हुई है, तो उसके तहत यहाँ पर जो पुलिसकर्मी वो एहतियात बरत रहे हैं। लेकिन ये सबके बीच में कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक ये सवाल जरूर उठ रहा है कि यहाँ पर जो जिला प्रशासन की कार्रवाई की गई उसमें कहीं ना कहीं नाराजगी लोगों में लगातार देखी जा रही है कि इतना बड़ा जो उन्होंने यहाँ पर कदम उठाया था, उससे पहले उनका जो इंटेंशन था वो फेलियर रहा है। एलआईए रिपोर्ट में उनके पास नहीं थी। इस प्रकार के हालात वहाँ अब हालांकि जिलाधिकारी ये कहते नजर आ रही कि उन्होंने पूरी प्लानिंग से काम किया। ये अगर सशस्त्र की बात की जाए तो जब ये कार्रवाई करते वो लोग वहाँ पहुंचे तो उनके पास जानकारी क्यों नहीं थी आखिरकार, क्योंकि लंबे समय से कार्रवाई चल रही थी अतिक्रमण को लेकर के। और सबसे बड़ी बात है उनके पत्रकार उसमें चोट हुए ना ही पत्रकारों जी बिल्कुल अमित आपके पास आते हैं। हमारे साथ विकास भी लगातार हरिद्वार से बने हुए हैं। विकास, जिस तरह से हमें जानकारी दे रहे हैं, अभय ने भी ये कहा कि इंटेलिजेंस का फेलियर एक बड़ी वजह इस घटना के पीछे की मानी जा रही है, क्योंकि तमाम तरह की साजिश रची गई और उसकी कानो कान किसी को भनक भी नहीं लगी। क्या कुछ स्थिति हरिद्वार में आप को देखने को मिल रही है? देखिए, हरिद्वार में जब से हल्द्वानी का ये मामला हुआ है तभी से हरिद्वार में हाई अलर्ट के यहाँ पर कर दिया गया है। अगर हम बात करें एसएसपी की, तो एसएसपी का खुद कहना है कि जितने भी थाने हैं जहाँ पर संवेदनशील थाने हैं वहाँ पर अतिरिक्त फोर्स को वहाँ तैनात कर दिया गया है। और साथ ही पूरे जिले को इस समय 9 भागों में यहाँ पर बांट कर उस पर मॉनिटर की जा रही है। ड्रोन के माध्यम से जो संदिग्ध क्षेत्र है वहां पर ड्रोन की निगरानी यहाँ पर से की जा रही है। कह सकते हैं कि पूरा जिला इस समय पुलिस ने हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। और जितने भी, क्योंकि आज जुमा था और जुमे की नमाज के समय काफी अलर्ट पर यहाँ पर जो हरिद्वार की पुलिस है वो यहाँ पर रही है। तो कह सकते हैं आज कम से कम पूरा दिन यहाँ पर एसएसपी खुद यहाँ पर जितने भी, अगर हम बात करें चाहे जिस तरह से जो यूपी का बॉर्डर यहाँ पर लगता है, चाहे वो जिले बिजनौर से लगता हो, चाहे मुजफ्फरनगर और चाहे सहारनपुर से यहाँ पर। जी बिल्कुल विकास, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अमित आपका भी और अभय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।